फिर से तेरी यादें, फिर से तेरी यादें, फिर से तेरी बातें, फिर से तेरी तलाश। देखो ना दोस्तों, देखिए दोस्तों, वक्त हो गया है रसायन का। इस बेहतरीन सेशन में दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 में पैकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में आगे, यानी हमें ZnS के बाद CF2 को जानना है। जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड के बाद आज बात होगी कैल्शियम फ्लोराइड। अगर वक्त मिला तो सीजियम क्लोराइड को भी डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी से हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो आप भी रेडी हो जाएं, पेन और कॉपी निकाल लें दोस्तों और हेडिंग लगा लें कैल्शियम फ्लोराइड। जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, जो नहीं जानते एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा जान लीजिए। माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बारी आपकी है। आप भी जे एडवांस्ड को क्रैक कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। 11th में आपकी जैसी भी प्रिपरेशन रही उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आप एग्जाम के अंदर डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। लेकिन आप अच्छा करना ही नहीं चाहते हैं या आपने सोचा ही नहीं है, फिर अपने आप रिजल्ट नहीं आएगा। तो सोचिए, आज ही प्लानिंग कीजिए और लग जाइए, जुट जाइए हमारे साथ इस यादगार सीरीज में। हैशटैग दोस्तों, जब भी मुलाकात होगी यादगार होगी। जब भी देखिए हमारी मुलाकात होगी, मेरी पूरी दिल से तमन्ना रहेगी कि इसे यादगार बनाया जाए। तो ऐसे एफर्ट्स मैं डालता रहूंगा, आप भी अपनी तरफ से ऐसे एफर्ट्स डालते रहें। ये आप जानते ही होंगे, अनअकैडमी ऐप पर हमारा एक स्पेशल बैच लॉन्च हो चुका है, एम 2022। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को पर्सनल गाइडेंस के साथ कवर करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लें। और देखिए आइकॉनिक और प्लस के क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको दी गई है। कैसे आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन किया जा सकता है, इसकी डिटेल भी आपके सामने। ये प्लस की डिटेल है और ये आइकॉनिक की डिटेल है। आप कैम माया ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपके सामने है। टाइम टाइम पर PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। हमारे सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। बड़ी सी स्माइल के साथ दोस्तों हमें इस लेक्चर को स्टार्ट करना है, जिसमें हमें कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को सबसे पहले जानना है। इट इज ए डिफरेंट केस। सोचिए सोचिए, डिफरेंट केस कैसे है, दिमाग लगाइए, क्या है इसमें डिफरेंट। ये लीजिए, अगर आपने सोच लिया अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो देखिए, कैल्शियम 2+ आयन फॉर्म द FCC लैटिस। कैल्शियम 2+ आयंस FCC लैटिस फॉर्म करते हैं। और F- आयंस, ध्यान से देखिए, फ्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अरे ये क्या हुआ, जनरली एनायंस लैटिस फॉर्म करते हैं और कैटायन वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। यहां तो अपोजिट हुआ, ये तो डिफरेंट केस हुआ। जी हां, वाकई में डिफरेंट केस हुआ। यहां पर देखिए, फ्लोरीन माइनस कैल्शियम 2+ की रेडियस में फ्लोरीन माइनस का रेडियस लेसर है, कैल्शियम 2+ का रेडियस ग्रेटर है। नॉर्मली क्या होता है, एनायन का रेडियस ग्रेटर होता है और कैटायन का रेडियस लेसर होता है। इस केस में दोस्तों देखिए क्या हुआ है, ये देखिए डिफरेंट केस है, कुछ अलग ही हुआ है। एनायन का रेडियस कम है, कैटायन का रेडियस ज्यादा है। तो रेडियस रेशियो किस प्रकार से चेक करेंगे, क्या कैटायन बाय एनायन चेक करेंगे? जी नहीं, एनायन का रेडियस लेसर है तो रेडियस ऑफ एनायन बाय रेडियस ऑफ कैटायन चेक होगा। जैसे ही एक्सपेरिमेंटल डेटा से इसको चेक किया गया, इसकी वैल्यू 0.225 टू 0.414 के बीच, यानी इस रेंज में लाई करते हैं। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है टाइप ऑफ वॉइड कैसा मिल पाएगा दोस्तों? टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल पाएंगे। लैटिस किसने फॉर्म किया होगा? बिगर आयन से लैटिस फॉर्म करते हैं। कैल्शियम 2+ यहां बिगर हैं और फ्लोरीन माइनस आयन स्मॉलर आयंस हैं, ये वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। और किस टाइप की वॉइड्स होंगी? रेडियस रेशियो की इस रेंज से हमें जानकारी मिल पाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे फ्लोरीन माइनस आयंस। लैटिस कैसा होगा, ये जानने के लिए हमें स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न को जानना होगा। यानी दोस्तों हमें
यूनिट सेल को जानना होगा। आइए अगर सीखने आए हैं तो सीख कर जाइए। देखिए इस प्रकार से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमें मिल पाएगा। कैल्शियम 2+ आयंस कॉर्नर्स पर हैं, इस प्रकार से 8 कॉर्नर्स हैं। ये मैंने कैल्शियम 2+ आयंस को इंडिकेट किया, इस कलर से मैंने कैल्शियम 2+ आयंस को इंडिकेट किया। क्या कैल्शियम 2+ आयंस केवल कॉर्नर्स पर होंगी? एफसीसी यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। कॉर्नर्स के अलावा दोस्तों फेस सेंटर्स पर भी मौजूद होंगी। इस प्रकार से 6 फेस हैं, ये इनके फेस सेंटर है। सामने वाले फेस का फेस सेंटर ये है, पीछे वाले फेस का फेस सेंटर दोस्तों ये है। अब देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया, इन रेक्टेंगुलर प्लेन्स की मदद से इस यूनिट सेल को हमने 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया। ये 8 स्मॉलर क्यूब्स आपके सामने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उम्मीद है आपको भी इस प्रकार से क्यूबिक यूनिट सेल को 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करना आता होगा, आता है ना? तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 8 स्मॉलर क्यूब्स में इस यूनिट सेल को डिवाइड कर लिया है। अब क्या करना होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन को जानना होगा। दोस्तों हमें फ्लोरीन माइनस की लोकेशन को जानना होगा। हर स्मॉलर क्यूब का बॉडी सेंटर याद आया आपको, लोकेशन ऑफ वॉइड्स में बताया था। हर स्मॉलर क्यूब का बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन है। ये सामने जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है, पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है। यहां देखिए सामने जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है, पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है। और देखिए यहां सामने जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है, पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है। यहां देखिए सामने जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है और पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है। यानी इस प्रकार से हमने फ्लोरीन माइनस आयंस को इंडिकेट किया है। यहां भी देखिए इस प्रकार से कैल्शियम 2+ फ्लोरीन माइनस को इंडिकेट किया जाएगा। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। 8 स्मॉलर क्यूब्स हैं, हर स्मॉलर क्यूब का बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन है। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे दोस्तों? 8 होंगे और 8 ही फ्लोरीन माइनस पर यूनिट सेल मौजूद होंगे। देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस किस प्रकार से होंगे, Z4 फ्लोरीन माइनस, स्मॉलर क्यूब्स 8 हैं, बॉडी सेंटर 8 होंगे उनके। और देखिए कोई दूसरा क्यूब उसके बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट फ्लोरीन माइनस को शेयर नहीं कर पाएगा, यानी फुल कंट्रीब्यूशन होगा 8 फ्लोरीन माइनस होंगे जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट हैं। आई होप इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा Z4 कैल्शियम 2+ जिन आयंस ने एफसीसी फॉर्म किया है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म किया है। सोचिए ये आयंस कहां प्रेजेंट है दोस्तों? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पर प्रेजेंट आयन का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये आप जानते हैं। तो 8 × 1/8 प्लस हर फेस सेंटर पर प्रेजेंट आयन का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। और फेस सेंटर कितने हैं? क्यूबिक यूनिट सेल में कितने फेस सेंटर हैं? 6 है। तो देखिए यहां से हमें कितने आयंस मिल पाएंगे? 6 × 1/2। इस प्रकार से 1/2 कंट्रीब्यूशन के साथ 6 आयंस फेस सेंटर्स पर प्रेजेंट है। तो यहां से देखिए Z हमें मिल पाएगा 4। एफसीसी के केस में Z 4 ही होता है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ध्यान से देखिए कैल्शियम 2+ का नंबर 4 है, कैल्शियम 2+ का नंबर 4 है और फ्लोरीन माइनस का नंबर 8 है पर यूनिट सेल। यहां से देखिए 4 कैल्शियम 2+ का चार्ज कितना होगा? 8+ होगा। यहां देखिए 8 फ्लोरीन माइनस का चार्ज कितना होगा? देखिए -8 होगा। नेट चार्ज क्या होगा? आयनिक कंपाउंड का नेट चार्ज 0 होना चाहिए। नेट चार्ज पर यूनिट सेल +8 -8, जी हां 0 ही है। यानी मामला बिल्कुल क्लियर है। हमने अभी तक जितनी भी अंडरस्टैंडिंग बनाई है ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। जी हां बिल्कुल करेक्ट है।
तो आगे चलते हैं, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल की बात की जाए तो क्या होगा फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल? देखिए, कैल्शियम 2+ का नंबर 4 है, फ्लोरीन माइनस का नंबर 8 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? Ca4F8, ये फॉर्मूला होगा फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो देखिए, सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला को ही आयनिक कंपाउंड के केस में कंसीडर किया जाएगा। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यानी सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला, ये आप जानते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो फॉर्मूला मीनिंगफुल होता है वह फॉर्मूला सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला है। हमारे पास Ca4F8 फॉर्मूला पर यूनिट सेल है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इस प्रकार से सिंपलेस्ट रेशियो हमें मिलता है 1:2। इससे दोस्तों हमें सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला कैल्शियम 1 है तो फ्लोरीन 2 है, ये मिल पाएगा। CF2, जी हाँ, CF2 इज सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला, ये मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये दोस्तों फॉर्मूला पर यूनिट सेल नहीं है, ये सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला है। इस प्रकार से नंबर ऑफ आयंस का रेशियो लेने से नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ नंबर ऑफ फ्लोरीन माइनस आयंस पर यूनिट सेल, इसका रेशियो लेने से हमें क्या मिल पाएगा? सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला। आगे चलें क्या? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ये कितने होंगी? देखिए, पर यूनिट सेल बात करनी है, ये हमें बात करनी है पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल दोस्तों बात करनी है। पर यूनिट सेल फॉर्मूला क्या है? Ca4F8, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 4CF2। जो 4 कॉमन आया है दोस्तों, ये इंडिकेट करता है इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स को। तो कितनी हुई? इस प्रकार से 4 कॉमन मिलता है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स दोस्तों 4 मिलती है। जल्दी से नोट कर लें, इसको नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ एंड फ्लोरीन माइनस को जानना है। क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। कैल्शियम 2+ के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने फ्लोरीन माइनस होंगे और फ्लोरीन माइनस के कांटेक्ट में कितने कैल्शियम 2+ होंगे? जी हाँ, हमें देखिए अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के कांटेक्ट की बात करनी है। लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं, फ्लोरीन माइनस के चारों तरफ कौन होंगे? कैल्शियम 2+ होंगे, और कैल्शियम 2+ के चारों तरफ कौन होंगे? फ्लोरीन माइनस होंगे। कितने होंगे ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस? आइए बात करें। कहां बात की जाएगी? विजुलाइज किया जाएगा यूनिट सेल में। ध्यान से देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कौन प्रेजेंट है? फ्लोरीन माइनस। डिफरेंट केस है, इस बार एनायन मौजूद है। देखिए, एक एनायन को कितने कैटायन टच करेंगे? इस प्रकार से ये कैल्शियम 2+ इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ये कांटेक्ट में होगा, और देखिए ध्यान से देखिए, यहां सामने जो फेस है इसके फेस सेंटर पर भी कैल्शियम 2+ होगा, ये भी इसके साथ कांटेक्ट में होगा, बिल्कुल होगा, और देखिए ये कांटेक्ट में होगा, ये कांटेक्ट में होगा। ध्यान से देखिए, ये कैल्शियम 2+ भी कांटेक्ट में होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड की कोरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट देखिए कैल्शियम 2+ की इस प्रकार से ही तो मिलेगी, तभी तो फ्लोरीन माइनस आपको टेट्राहेड्रल वॉइड में मिल पाएगा। कितने एटम्स और स्फीयर्स और आयंस की अरेंजमेंट से टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल पाएंगे? देखिए इस प्रकार से कैल्शियम 2+ होगा 1 2 3 4, 4 कैल्शियम 2+ इस प्रकार से अरेंज्ड हो तभी दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड बन पाएगा। और यहां कौन मौजूद होगा? कौन कांटेक्ट में होगा इनके साथ? फ्लोरीन माइनस वॉइड में होगा। तो देखिए इसके साथ कांटेक्ट में कितने कैल्शियम 2+ हैं? इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की कोरस्पॉन्डिंग कितने कैल्शियम 2+ एक फ्लोरीन माइनस के साथ कांटेक्ट में है? 4 है। यहां से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिल पाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन माइनस इज 4, कैल्शियम 2+ 4 कांटेक्ट में,
फ्लोरीन माइनस के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन माइनस इज 4। 4 कैल्शियम 2+ कॉन्टेक्ट में है फ्लोरीन माइनस के साथ, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में मौजूद है। अब आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ की भी बात की जाएगी। कैसे बात की जाएगी, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। यहां देखिए फेस सेंटर पर जो कैल्शियम 2+ मौजूद है, ये कैल्शियम 2+ इस प्रकार से इसके साथ कांटेक्ट में होगा, इस फ्लोरीन माइनस के साथ, जो स्मॉलर क्यूब की, ये पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर मौजूद है, इसके साथ कांटेक्ट में होगा। आगे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर जो फ्लोरीन माइनस है इसके साथ भी कांटेक्ट में होगा। नीचे देखिए इसी प्रकार से इन फ्लोरीन माइनस के साथ ये कांटेक्ट में होगा। ऐसे ही बगल में जो यूनिट सेल होगा वहां से भी इस प्रकार का कांटेक्ट आपको मिल पाएगा। वहां से भी दोस्तों इस प्रकार से देखिए ये कांटेक्ट में मिल पाएगा, ऐसे मिल पाएगा। एक यहां होगा फ्लोरीन माइनस, सिमेट्री से देखिए, एक यहां होगा, ऐसे दोस्तों एक यहां होगा फ्लोरीन माइनस, एक यहां होगा फ्लोरीन माइनस। इस प्रकार से 4 इधर फ्लोरीन माइनस इसके साथ कांटेक्ट में होंगे, तो दोस्तों 4 उधर फ्लोरीन माइनस होंगे जो इस एक कैल्शियम 2+ के साथ कांटेक्ट में होंगे। तो कितने फ्लोरीन माइनस इस एक कैल्शियम 2+ के साथ कांटेक्ट में है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लोरीन माइनस एक कैल्शियम 2+ के साथ कांटेक्ट में? 8 कांटेक्ट में। तो दोस्तों यहां से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। क्या कंफर्म हो जाएगा? देखिए जल्दी देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2+, इसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जो इसके साथ कांटेक्ट में है, अरे काउंट कर चुके हैं, ये कितने हैं दोस्तों? ये 8 हैं। आई होप आपने भी काउंट किया होगा। 8 होंगे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जो कैल्शियम 2+ के साथ कांटेक्ट में है। आई होप 8 फ्लोरीन माइनस को आपने विजुलाइज कर लिया होगा और अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की बात करनी है। एज लेंथ ए, आर कैल्शियम 2+, आर फ्लोरीन माइनस की एक बेहतरीन रिलेशन को हमें यहां पर दोस्तों एस्टेब्लिश करना है। ध्यान से देखिए रिलेशन बिटवीन ए आर कैल्शियम 2+, आर फ्लोरीन माइनस क्या होगा। इसके लिए आपको कॉर्नर से लेकर इस टेट्राहेड्रल वॉइड तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। आप जानते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस जानते हैं। ये दोस्तों बॉडी डायगोनल है, इसकी लेंथ बॉडी डायगोनल है, ये होता है √3a। अगर a एज लेंथ है तो ये डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार से कॉर्नर तक का ये डिस्टेंस a है, एज लेंथ a है, तो ये बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a है। आई होप ये जानते होंगे। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका 1/4 है, यानी ये है √3a/4। ये हम लोकेशन ऑफ वॉइड्स के अंदर जान चुके हैं। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहां कॉर्नर पर कौन मौजूद है? कैल्शियम 2+। वॉइड में कौन मौजूद है? ये देखिए वॉइड में कौन प्रेजेंट है? स्मॉलर आयन, फ्लोरीन माइनस इस केस में स्मॉलर आयन है। एनायन का साइज कैटायन के साइज से क्या है? कम है। देखिए एनायन का साइज क्या है? कम है। कैटायन का साइज क्या है? ज्यादा है। कैटायन बड़ा है इस केस में। तो ये कौन है? ये कैल्शियम 2+ है। अब क्या करना होगा, एक ही टर्म्स में सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस हमें इंडिकेट करना होगा। यहां से देखिए ये डिस्टेंस हम देख चुके हैं, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसके सेंटर तक का डिस्टेंस एक ही टर्म्स में दोस्तों हमें मिलता है √3a/4। ये डिस्टेंस √3a/4। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास है √3a/4। आर की टर्म्स में डिस्टेंस क्या होगा? यहां से यहां तक ये कैल्शियम 2+ का रेडियस है, यहां से यहां तक दोस्तों फ्लोरीन माइनस का रेडियस है। आर की टर्म्स में ये डिस्टेंस दोस्तों ये होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर की टर्म्स में होगा
आर कैल्शियम 2 प्लस आर फ्लोरीन माइनस, एक ही टर्म्स में हमने इंडिकेट किया, आर की टर्म्स में हमने इसको इंडिकेट किया। अब देखिए इक्वेट भी किया जा सकता है, अरे सेम डिस्टेंस तो है, दो अलग अलग अंदाज में हमने इसको इंडिकेट किया। अगर ये सेम डिस्टेंस है तो ये सेम डिस्टेंस इस प्रकार से आर कैल्शियम 2 प्लस आर फ्लोरीन माइनस इज इक्वल टू √3a/4, √3a/4। इस प्रकार से दोस्तों इक्वेट भी किया जा सकता है। आर कैल्शियम 2 प्लस आर फ्लोरीन माइनस इज इक्वल टू √3a/4। याद कर लें, जल्दी से याद कर लें। अगर दोस्तों आपने याद कर लिया है तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी को कैसे इंडिकेट किया जाएगा हम जानते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल के केस में डेंसिटी का ये फॉर्मूला हम जानते हैं, m इंटू जेड डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू Na। Na इज एवोगैड्रो नंबर, Na इज 6.022 इंटू 10⁻23। इसको पुट करें, अगर A गिवन है तो डायरेक्टली पुट करें। आर कैल्शियम 2 प्लस आर फ्लोरीन माइनस गिवन है, तो यहां से देखिए ए को आर की टर्म्स में इस प्रकार से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, 4/√3 आर कैल्शियम 2 प्लस आर फ्लोरीन माइनस। इस प्रकार से भी दोस्तों ए को इंडिकेट किया जा सकता है, और यहां से ए को यहां पुट किया जाए और उसके बाद मोलर मास दोस्तों पुट किया जाए CF2 का, और Z किसका पुट किया जाए। Z देखिए कैल्शियम 2 प्लस के लिए 8 है या 4 है, सोचिए Z इसका 4 है, और फ्लोरीन माइनस का Z क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस, फ्लोरीन माइनस आयंस 8 है। ये आप जानते हैं कैल्शियम 2 प्लस FCC फॉर्म करता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहां से देख सकते हैं, फ्लोरीन माइनस का Z 8 है, कैल्शियम 2 प्लस का Z 4 है, तो Z क्या पुट किया जाए दोस्तों, यहां पर Z 4 पुट किया जाएगा, 8 पुट नहीं किया जाएगा। अब देखिए जैसे ही 4 पुट किया 1 कैल्शियम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से 4 कैल्शियम 2 प्लस आयंस मिल जाएंगे, ये 2 फ्लोरीन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां से दोस्तों 8 फ्लोरीन माइनस मिल जाएंगे। जी हाँ, कैल्शियम 2 प्लस का Z 4 है, फ्लोरीन माइनस का Z 8 है। इस प्रकार से Z को 4 यूज करने से और मोलर मास CF2 का यूज करने से अपने आप 4 कैल्शियम 2 प्लस 8 फ्लोरीन माइनस कंसिडर हो जाएंगे, और इसका मास हम इंडिकेट कर पाएंगे वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद, a क्यूब से डिवाइड करने के बाद दोस्तों हम आसानी के साथ डेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। a हमने सेंटीमीटर में पुट किया, तो यहां से देखिए हमें ग्राम पर ml और सेंटीमीटर क्यूब में, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें डेंसिटी मिल जाएगी। आई होप इसमें आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस टू फ्लोरीन माइनस क्या होगा। स्मॉलर क्यूब का बॉडी सेंटर फ्लोरीन माइनस की लोकेशन को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से हमने 2 स्मॉलर क्यूब्स को अगल बगल ड्रॉ कर लिया है। ये एक फ्लोरीन माइनस है, ये दोस्तों दूसरा फ्लोरीन माइनस है, और यही तो फर्स्ट नियरेस्ट होगा। ऐसे कितने होंगे, किस डिस्टेंस पर होगा, चलिए काउंट करते हैं कितने होंगे और क्या डिस्टेंस होगा, इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। इससे पहले ये देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एज लेंथ a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये a/2 है। देखिए ये डिस्टेंस a/2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी a/2 है। ये a हुआ तो a/2 होगा। दोस्तों ये a/2 यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का a/4, और यहां से यहां तक का a/4, तो ये कितना हुआ a/4 प्लस a/4। दोस्तों ये हुआ a/2। आई होप आपने भी इसे कैलकुलेट कर लिया होगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस से फ्लोरीन माइनस तक का डिस्टेंस ये a/2 है। ऐसे कितने फ्लोरीन माइनस होंगे, देखिए दोस्तों इस प्रकार से एक स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर से इस प्रकार से मैं अगर जाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा, तो मुझे फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए, इस फेस के फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए बगल में एक और स्मॉलर क्यूब मिलेगी, और इसका बॉडी सेंटर फ्लोरीन माइनस की लोकेशन को इंडिकेट करता है। ऐसे दोस्तों लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, जी हाँ ऐसे ही हम लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, ऐसे ही राइट साइड गए हैं,
जी हाँ, जैसे राइट साइड गए हैं ऐसे ही लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं। यहाँ भी बॉडी सेंटर होगा, यहाँ भी देखिए फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए हम बगल में स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक गए हैं, यानी फ्लोरीन माइनस तक गए हैं। ऐसे दोस्तों अपवर्ड्स भी जा सकते हैं फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए, ऐसे ही दोस्तों डाउनवर्ड्स भी जा सकते हैं फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए। दोस्तों ऐसे ही आगे भी आ सकते हैं फेस सेंटर को, सामने वाले फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए। दोस्तों ऐसे ही पीछे भी जा सकते हैं पीछे वाले फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए। आई होप अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली होगी इस प्रकार से कितने फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए बगल में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे हम कितने स्मॉलर क्यूब्स में जा सकते हैं, कितने फेस सेंटर्स को क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे हम 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर्स को क्रॉस कर सकते हैं, यानी 6 स्मॉलर क्यूब्स इसके चारों तरफ होंगी। इस प्रकार से नंबर ऑफ, नोट कीजिए, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस टू फ्लोरीन माइनस कितने मिलते दोस्तों? ये हमें 6 मिलते हैं। चलिए फर्स्ट नियरेस्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस को भी हमने यहां देख लिया है। अब बारी है डिस्टेंस बिटवीन सेकंड नियरेस्ट को चेक करने की। इसके बाद दोस्तों हमें डिस्टेंस बिटवीन सेकंड नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस टू फ्लोरीन माइनस को चेक करना होगा। और कितने होंगे दोस्तों? ऐसे सेकंड नियरेस्ट, इसकी बात करनी होगी। जस्ट बगल में फर्स्ट नियरेस्ट मिलेगा तो फिर सेकंड नियरेस्ट कहां होगा? सोचने वाली बात है, लगाइए दिमाग, लगाइए, आप भी लगाइए, विजुलाइज कीजिए, CF2 के स्ट्रक्चर को विजुलाइज कीजिए। जस्ट बगल में हमें दोस्तों फर्स्ट नियरेस्ट मिलेगा तो फिर सेकंड नियरेस्ट कहां मिलेगा? सबसे पहले क्या करना होगा? एक स्मॉलर क्यूब को ड्रॉ करना होगा। अब बगल में दूसरी स्मॉलर क्यूब को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां तो दोस्तों देख चुके हैं फर्स्ट नियरेस्ट होगा। तो दोस्तों दूसरी स्मॉलर क्यूब को कहां ड्रॉ किया जाएगा? चलिए दिमाग लगाना होगा। दूसरी स्मॉलर क्यूब को दोस्तों इस प्रकार से हमें ड्रॉ करना होगा। देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रकार से डायगनली जाएंगे, इस प्रकार से दोस्तों डायगनली जाएंगे तो हमें सेकंड नियरेस्ट मिल पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो और आइडिया आपको मिल पाएगा। जस्ट बगल में होगा फर्स्ट नियरेस्ट और डायगनली जाएंगे तो हमें दोस्तों सेकंड नियरेस्ट मिल पाएगा। ये देखिए, ये है फर्स्ट नियरेस्ट, तो ये क्या होगा? यहां से यहां जाएंगे, इस प्रकार से डायगनली जाएंगे। ये होगा दोस्तों सेकंड नियरेस्ट। इस प्रकार से हमने यहां भी बात की है, ऐसे फ्लोरीन माइनस की यहां भी बात की है। देखिए यहां है तो यहां भी होगा, यहां है तो यहां भी होगा, यानी डायगनली भी जा सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से डायगनली जाने पर सेकंड नियरेस्ट मिल पाएगा। देखिए आपके सामने, इस प्रकार से दोस्तों डायगनली जाने पर हमें मिल पाएगा सेकंड नियरेस्ट। ये होगा सेकंड नियरेस्ट, ये होगा, ये आपके सामने है। अब सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप जानते होंगे। यहां क्या होगा? फर्स्ट नियरेस्ट होगा। ये डिस्टेंस आप जानते होंगे। बॉडी सेंटर से जस्ट बगल में प्रेजेंट दूसरी स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक का ये डिस्टेंस a/2 होता है। ये a/2 सिमेट्री से देखिए, ये भी क्या होगा? इसके बॉडी सेंटर से इसके बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस ये a/2, और ये है दोस्तों फर्स्ट नियरेस्ट। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? ये है दोस्तों सेकंड नियरेस्ट। तो कौन सा डिस्टेंस चाहिए? ये चाहिए दोस्तों, ये h डिस्टेंस चाहिए हमें, यहां से यहां तक का ये चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये P है, ये B है और ये H है। पाइथागोरस अप्लाई किया जाए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया जाए तो H आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से पाइथागोरस अप्लाई किया जाए। P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है?
a/2, a/2 रेज टू पावर 2 प्लस बेस कितना है, अगेन a/2, a/2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू h स्क्वेयर। यहां से दोस्तों h कितना मिल पाएगा, जल्दी से देखिए h कितना मिल पाएगा, h स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर बाय 4 प्लस a स्क्वेयर बाय 4, h स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर बाय 4, h इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वेयर बाय 2, h इज इक्वल टू a बाय रूट 2। ये दोस्तों a बाय रूट 2 है, कितना है, a बाय रूट 2 है। यानी दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस टू फ्लोरीन माइनस इज a बाय रूट 2। जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पोस्ट कर लें और विजुलाइज कर लें। ऐसे कितने होंगे दोस्तों, सेकेंड नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस टू फ्लोरीन माइनस। क्या आपने विजुलाइज कर लिया है, क्या आपने इसको नोट कर लिया है? अगर आप इसको विजुलाइज कर चुके हो, नोट कर चुके हो, अब बारी मेरी है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से डायगोनली जब मैं जाऊंगा तो यहां से एच सेंटर को क्रॉस करते हुए जाऊंगा, तब मुझे दोस्तों सेकंड नियरेस्ट मिल पाएगा। तो यहां से सेकंड नियरेस्ट कितने मिल पाएंगे, एच सेंटर तो यहां भी है, यहां भी है, देखिए ये भी है, ये भी है, ये एच सेंटर भी है, ये एच सेंटर भी है, ये भी है, ये एच सेंटर भी है, यहां भी दोस्तों एच सेंटर है, यहां भी एच सेंटर है, ये देखिए ये एच सेंटर है, यहां भी एच सेंटर है। तो ऐसे डायगोनली जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, सोचिए सोचिए। अगर 12 एजेस हैं तो 12 एज सेंटर्स होंगे दोस्तों। डायगोनली इस प्रकार से 12 डिफरेंट वेज में जा पाएंगे और हर तरीके की कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक स्मॉलर क्यूब डायगोनली जाने पर, और उसका बॉडी सेंटर सेकंड नियरेस्ट को इंडिकेट करता होगा। वहां कौन मौजूद होगा, फ्लोरीन माइनस। देखिए डायगोनली ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी। देखिए इस प्रकार से कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 12 पॉसिबिलिटीज हैं। हर पॉसिबिलिटी की कोरस्पॉन्डिंग आपको डायगोनली जाने पर सेकंड नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस मिल पाएगा। कितने डिस्टेंस पर, a बाय रूट 2 डिस्टेंस पर। कितने हुए दोस्तों, अगर हमने सिमेट्री से चेक कर लिया है तो नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ, नोट कर लीजिए नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट। अरे समझ आ गया है क्या, आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं? ऐसे गए हैं तो ऐसे डायगोनली हम इस प्रकार से, इसके अलावा 11 और एज सेंटर्स हैं, उनको क्रॉस करते हुए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट फ्लोरीन माइनस टू फ्लोरीन माइनस कितने मिल पाएंगे, एक ये है और 11 इसके अलावा और हैं दोस्तों, 12 मिल पाएंगे। कितने मिल पाएंगे, नोट कर लें, 12 मिल पाएंगे दोस्तों। इसके बाद हमें पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी CF2 कैल्शियम फ्लोराइड की कैलकुलेट करने हैं। ये आप जानते ही होंगे, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग होता क्या है। देखिए अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग ये है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम पर यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस। इस केस में आयंस होंगे, आयनिक कंपाउंड के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे। तो आयंस ने देखिए कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। कैल्शियम 2 प्लस फ्लोरीन माइनस, ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं। कैल्शियम 2 प्लस 4 हैं, फ्लोरीन माइनस 8 हैं। आयन स्फेरिकल होगा, जी हाँ इसे स्फेरिकल माना जाएगा। तो 4 कैल्शियम 2 प्लस की वॉल्यूम इस प्रकार से वॉल्यूमोस्फीयर से हमने इंडिकेट की 4/3 पाई r क्यूब, r कैल्शियम 2 प्लस क्यूब। ये एक कैल्शियम 2 प्लस की वॉल्यूम है और कैल्शियम 2 प्लस 4 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फ्लोरीन माइनस 8 है, 8 फ्लोरीन माइनस की वॉल्यूम दोस्तों 8 इंटू 4/3 पाई r फ्लोरीन माइनस क्यूब है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम पर यूनिट सेल a क्यूब है, इनटू 100। इस प्रकार से पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज को इंडिकेट किया जाएगा। और a को r के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये रिलेशन आप जानते हैं, a इज इक्वल टू 4/√3 इंटू r कैल्शियम 2 प्लस
प्लस आर फ्लोरीन माइनस, ये रिलेशन आप जानते हैं। तो दोस्तों इस रिलेशन को यूज करते हुए यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को ऐसे इंडिकेट किया जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर कैल्शियम 2 प्लस क्यूब प्लस 8 इंटू 4/3 पाई आर फ्लोरीन माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय देखिए इससे डिवाइड करना होगा, इसकी पावर क्या होगी, 3 होगी, ए क्यूब से डिवाइड करना होगा, 4/√3 इंटू आर कैल्शियम 2 प्लस आर फ्लोरीन माइनस और इसकी है क्यूब इंटू 100। इस प्रकार से दोस्तों बेहतरीन अंदाज में हमने पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को इंडिकेट कर लिया है। अब बारी है इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। ऐसे एग्जांपल्स की बारी है दोस्तों, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स की बारी है जिन आयनिक कंपाउंड्स के केस में ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा जैसा स्ट्रक्चर फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, CaF2 का स्ट्रक्चर होता है, वैसा स्ट्रक्चर दोस्तों SrF2, BF2, BaCl2 के केस में होगा। ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। CF2 के अलावा इनमें से कोई और आयनिक कंपाउंड हुआ उस केस में भी दोस्तों ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, जैसी लोकेशन कैटायन एनायन की CF2 के केस में होगी वैसे ही SrF2, BF2, BaCl2 के केस में कैटायंस एंड एनायंस की लोकेशन होगी। Na2 सोडियम ऑक्साइड A2B टाइप कंपाउंड स्ट्रक्चर को दोस्तों एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है इसमें, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, सोचिए। देखिए जैसा CF2 के केस में हुआ, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में हुआ, या उसका कुछ अपोजिट होगा, उससे कुछ डिफरेंट होगा, इसलिए स्ट्रक्चर को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या डिफरेंट होगा, ध्यान से देखिए, यह एनायन ने ही लैटिस फॉर्म किया है, FCC लैटिस एनायन ने फॉर्म किया है, और कैटायन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मौजूद हैं। दोस्तों इस केस में RNA प्लस बाय RO2 माइनस ये चेक किया गया, तो ये रेडियस रेशियो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, ध्यान से देखिए वह एनायन बाय कैटायन था या कैटायन बाय एनायन है। ये रेडियस रेशियो दोस्तों 0.225 टू 0.414 के बीच लाई करता है। यानी दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कैटायंस मौजूद होंगे और मोस्ट एफिशिएंट लैटिस FCC लैटिस बनाया जाएगा किससे, O2 माइनस आयन से। तो यहां से तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे ऐसा हाल CF2 में भी था, लेकिन कुछ डिफरेंट भी था। सोचिए क्या डिफरेंट था, वह एनायन बाय कैटायन रेशियो इस रेंज में लाई करता था, रेडियस रेशियो एनायन बाय कैटायन इस रेंज में लाई कर रहा था। वहां दोस्तों जो लोकेशन कैल्शियम 2 प्लस की थी, यहां कैल्शियम 2 प्लस को O2 माइनस से रिप्लेस करना है। यहां देखिए 2 प्लस, यहां देखिए 2 माइनस, कैल्शियम 2 प्लस को O2 माइनस से रिप्लेस करना है। और दोस्तों इस केस में फ्लोरीन माइनस को रिप्लेस करना है Na प्लस से, या माइनस या प्लस, तो आपको CF2 से ही Na2O स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यानी अलग से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्या किया हमने, कैल्शियम 2 प्लस को फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम 2 प्लस को रिप्लेस किया किससे, O2 माइनस से, और F माइनस को रिप्लेस किया Na प्लस से। जी हाँ, Na प्लस आयन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मौजूद होंगे। और वहां देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कौन मौजूद थे, फ्लोरीन माइनस, वहां लैटिस कैल्शियम 2 प्लस ने बनाया, यहां लैटिस O2 माइनस आयंस बनाएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए जहां जहां पर कैल्शियम 2 प्लस था वहां वहां पर O2 माइनस, जहां जहां पर F माइनस वहां वहां पर सोडियम प्लस। आपको पूरा Na2 अंडरस्टैंड हो जाएगा आसानी के साथ। इस कहानी को कंसिडर करने से दोस्तों आप बता पाएंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस, आप आसानी के साथ फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, आप फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस O2 माइनस,
रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए आर एन ए प्लस आर ओ टू माइनस, डेंसिटी को इंडिकेट कर पाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन एन ए प्लस टू एन ए प्लस, फर्स्ट नियरेस्ट क्या होगा और सेकेंड नियरेस्ट एन ए प्लस टू एन ए प्लस डिस्टेंस क्या होगा। वैसे ही देखना है जैसे आपने फ्लोरीन माइनस टू फ्लोरीन माइनस को अंडरस्टैंड किया। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ Na2O को कैसे इंडिकेट करना है, ये भी आपका काम है। और दोस्तों इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे, ये मेरा काम है, एग्जाम्पल्स बताना। नेक्स्ट सेशन में यहीं से ही स्टार्ट किया जाएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर आपको मुझे बताना है कि क्या आपने Na2O से रिलेटेड ये पूरा होमवर्क कर लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आयनिक कंपाउंड्स में लास्ट हमें CaCl को अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स का अंत हो जाएगा। दोस्तों अलविदा कहने से पहले जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपके सामने है। PDF नोट्स आपको तभी मिल पाएंगे, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल पाएंगे PDF नोट्स। एक बार फिर से देखिए आइकॉनिक और प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों ये फीचर मुझे अनअकैडमी ऐप का एक बेहतरीन फीचर लगता है। आस्क ए डाउट, इंस्टेंट आप अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जरूर ट्राई करना है। जो भी डाउट्स हैं, डाउट्स आपके दूर हो पाएंगे इस बेहतरीन फीचर से। यूसेट का नाम आपने सुना होगा, एवरी संडे कंडक्ट होता है दोस्तों यूसेट। इससे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिल पाएगी और ढेर सारी दोस्तों स्कॉलरशिप आपको मिल पाएंगी। इसमें अपीयर होना ना भूलें। यूसेट एवरी संडे कंडक्ट होता है। आप अपनी परफॉर्मेंस को यूसेट से आसानी के साथ मॉनिटर कर पाएंगे। दोस्तों एम 2022 लॉन्च हो चुका है 14 अप्रैल से, जिसमें 12th क्लास का कंप्लीट कंटेंट आपको डिलीवर होगा पर्सनल गाइडेंस के साथ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। कैम माया मेरा कोड है। इस कोड को यूज करने से दोस्तों आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है फिर भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पर हमारे साथ बने रहें। दोस्तों अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी ऐप पर तो जल्दी से फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, इस लिंक से आप मुझे फॉलो कर पाएंगे ताकि अनअकैडमी ऐप पर मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, आपकी कोई भी क्लास दोस्तों मिस ना हो पाए। तो जल्दी से फॉलो कर लें। दोस्तों यहां आने के लिए और इस लेक्चर को यादगार बनाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, एनर्जी मेंटेन रखनी है और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसके बाद इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। लाइव क्लास में प्रैक्टिस होगी जिसमें एनसीईआरटी बुक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तब तक के लिए थ्योरी पार्ट को आप डिटेल में कंप्लीट करें ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट सेशन में आयनिक कंपाउंड्स को हम कवर करेंगे और उसके बाद डिफेक्ट नाम की पोर्शन को अंडरस्टैंड करना होगा। डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी।